प्राचीन समय की बात है। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के साथ चीरशैया पर विश्राम कर रहे थे। तभी देवर्षि नारद जी नारायण नारायण नाम का जाप करते हुए वैकुंठ लोक में भगवान विष्णु के पास पहुँचे। भगवान विष्णु ने नारद जी का स्वागत किया और बोले, हे नारद जी, आज आप किस प्रयोजन से पधारे हैं? पृथ्वी लोक पर सब कुछ ठीक तो है? तब देवर्षि नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, आप तो सब कुछ जानते हैं, फिर भी आप कह रहे हैं कि आज मैं आपके पास किस प्रयोजन से आए हैं। तो हे प्रभु, मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है कि भाग्यशाली स्त्रियों की पहचान क्या होती है? यदि आप इसका उत्तर दें तो आपकी बहुत कृपा होगी। तब भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, आज मैं आपको भाग्यशाली स्त्रियों के 20 ऐसे पहचान बता रहा हूँ। अगर किसी लड़के की शादी किसी भाग्यशाली लड़की से हो जाए तो वह रोडपति से सीधा करोड़पति बन जाता है, लेकिन अगर किसी लड़के की शादी किसी दुर्भाग्यशाली लड़की से हो जाए तो वह लड़का करोड़पति से सीधा रोडपति बन जाता है। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि किसी भी स्त्री को समझना बहुत ही मुश्किल काम है। सृष्टि रचयिता ब्रह्मा जी ने नारी की ऐसी रचना की है जिसे वह भी कभी पूरी तरह से समझ नहीं पाए। इसीलिए इसके दोष और गुणों का परिमाण लगाना असंभव है। प्राचीन काल से ही बहुत से विद्वानों ने स्त्रियों को लेकर कई ग्रंथ लिखे हैं। ऋषियों ने नारी को घर की लक्ष्मी माना है। किसी का भी घर उस स्त्री के श्रृंगार और व्यवहार से ही समझ में आ जाता है। कहा जाता है कि स्त्री घर को स्वर्ग बना सकती है, लेकिन अगर स्त्री का पद भ्रष्ट हो जाए तो वह उस घर को नर्क बना देती है। शास्त्रों में स्त्रियों के कई लक्षणों के बारे में बताया गया है। कुछ लक्षण स्त्रियों के चरित्रहीन होने की ओर इशारा करता है। सामुद्रिक शास्त्र में इंसान के शरीर के अंगों की बनावट के आधार पर उसके स्वभाव और उसके भविष्य के बारे में जाना जा सकता है। अगर किसी स्त्री के शरीर के ये अंग बड़े होते हैं तो वह देवी लक्ष्मी का प्रतीक मानी जाती है। आइए जानते हैं क्या क्या होती है भाग्यशाली स्त्रियों और दुर्भाग्यशाली स्त्रियों की पहचान। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। दोस्तों, भगवान विष्णु देवर्षि नारद जी से कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, भाग्यशाली स्त्रियों की पहचान है। यदि आप कन्या को देखने के लिए जाते हैं तो इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए कि उसके पैर की कनिष्ठ यानी छोटी अंगुली भूमि को स्पर्श करती हो तो ऐसी स्त्री शुभ मानी जाती है। दूसरा, जिस लड़की का माथा 3 अंगुली से चौड़ा और आधे चंद्रमा का आकार लिए और नरम होता है तो ऐसी लड़कियां बहुत ही सौभाग्यशाली मानी जाती हैं। ऐसा भी मान्यता है कि ऐसी लड़कियां जिस घर में जाती हैं तो उस घर के सदस्यों को कभी भी किसी भी प्रकार के दुखों का सामना करना नहीं पड़ता। इस तरह की लड़कियां अपनी बुद्धि और मेहनत से परिवार और कुल का नाम हमेशा रोशन करती हैं। तीसरा, जिस लड़की की आंखों के ऊपर और नीचे की त्वचा हल्की लालिमा और आंखों की पुतली काली और सफेद भाग दूध के समान होता है तो ऐसी लड़कियों को भी भाग्यशाली माना जाता है। इसके साथ ही जिस लड़कियों की चाल राजहंस के समान और कमर बाग के समान पतली होती है तो ऐसी लड़कियां सभी सुखों को भोगने वाली होती है। आगे श्री हरि विष्णु जी कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, भाग्यशाली स्त्रियों की चौथा पहचान है, जिन लड़कियों के नाक या गले के हिस्से पर तिल होता है तो ऐसी लड़कियां बहुत ही भाग्यवान होती है। इस तरह की लड़कियां धन के मामले में बहुत ही भाग्यवान होती हैं। ऐसा भी मान्यता है कि इस तरह की लड़की जिस घर में जाती है वहां पर सुख समृद्धि हमेशा बनी रहती है। पांचवा, जिन लड़कियों के पैर का अंगूठा गोल और उठा हुआ होता है तो ऐसी लड़कियां बहुत ही सौभाग्यशाली होती हैं। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार ऐसी लड़कियां अपने पति के लिए बहुत ही सौभाग्यवर्धक मानी जाती है। छठवां, जिस स्त्री के दांत पर सुंदर चमकीले सफेद और आगे की तरफ निकले हुए होते हैं ऐसी स्त्रियां बहुत ही सौभाग्यशाली होती हैं। ऐसी स्त्रियां जीवन साथी के लिए काफी लाभदायक होती हैं। साथ ही उनके जीवन में सुख सुविधाओं की कभी भी कोई कमी नहीं रहती। यह घर परिवार के लोगों के सौभाग्य और सुखों में वृद्धि करने वाली होती हैं। सातवां, जिस स्त्री की हाथ की अंगुलियां गोल व लंबी पतली और मिलने पर छेद रहित कोमल तथा लाल रंग की हो वह सुख भोग पाने वाली होती है। जिसके नाखून लाल कोमल ऊंचे और चिकने हो वह ऐश्वर्य प्राप्त करती है।
8वां भविष्य पुराण के अनुसार जिस स्त्री के गर्दन में 4 अंगुली की 3 रेखाएं हो तो वह गहनों से सजी रहती है, और कमजोर गर्दन वाली स्त्री हमेशा गरीब होती है, किंतु लंबे गर्दन वाली स्त्री अधिकतम बांझपन की शिकार रहती है, तथा बहुत छोटी गर्दन वाली स्त्री के मृत्यु संतान की आशंका होती है। जिसके दोनों कंधे और गर्दन का उठा हुआ पिछला भाग नीचे हो वह स्त्री लंबी आयु वाली होती है। जिस स्त्री के भवें ऊंची कोमल सूक्ष्म आपस में मिली हुई हो तथा धनुष के समान होती है वह भी सुख और सौभाग्य देने वाली स्त्री होती है। 9वां जिन कन्याओं का चेहरा अपने पिता के चेहरे से मिलता जुलता हो तो वह लड़कियां बहुत ही भाग्यशाली होती हैं। इन्हें जीवन में हर वह सुख मिलता है जो वह चाहती हैं, और अगर लड़का अपनी माँ के जैसा हो तो वह लड़का बेहद भाग्यशाली माना गया है। 10वां आपने देखा होगा कि कई लोगों का शादी के बाद भी भाग्य चमक जाता है, उन्हें सफलता मिलनी शुरू हो जाती है, कुछ लोगों की अच्छी नौकरी लग जाती है, साथ ही आर्थिक स्थिति मजबूत होनी शुरू हो जाती है। इसकी वजह समुद्री शास्त्र में बताया गया है कि कुछ ऐसे शुभ चिन्ह हैं जो अगर आपके जीवन साथी में हो तो वह किस्मत का धनी होता है, न सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने जीवन साथी और परिवार के लिए भी। साथ ही भविष्य पुराण, गरुड़ पुराण, विष्णु पुराण सहित कई पुराणों में भी इन बातों का जिक्र किया गया है। 11 जिन युवतियों के नेत्र कोमल पंखुड़ी के समान और उनके बीच का स्थान सफेद होता है तो वे कन्याएं पति के लिए बहुत ही भाग्यवर्धक होती हैं। 12वां जिन कन्याओं की भुजाओं में हड्डियों का जोड़ नजर नहीं आता, हाथ व भुजाएं कोमल होने के साथ साथ हाथ में अधिक रोम नहीं होते हैं तो वे भी भाग्यशाली होती हैं। 13वां हथेली से नाखून की ओर अंगुली पतली होती है और अंगुली के पोर लंबे होना शुभदायक होता है। 14वां बड़ी आंखों वाली लड़कियां, ऐसा कहा जाता है कि जिन लड़कियों की आंखें बड़ी बड़ी व सफेद होती हैं तो वे ऐसी महिलाएं स्वभाव से ही बेहद चंचल होती हैं। वह अपने आसपास खुशी भरा वातावरण बनाए रखती हैं और पूरी जिंदगी सुख से व्यतीत करती हैं। 15वां जिन लड़कियों का जीभ का रंग लाल होता है और जीभ बहुत कोमल होता है तो ऐसी लड़कियां जीवन में हर सुख को प्राप्त करती हैं। इनके भाग्य इनके तक ही सीमित नहीं रहता बल्कि उनके अच्छे भाग्य के कारण परिवार वाले भी हर सुख का भरपूर आनंद उठाते हैं। 16वां भाग्यशाली स्त्रियां वे होती हैं जिनके नाक के आगे वाले हिस्से पर तिल होता है, मगर ऐसी बहुत कम लड़कियां होती हैं। ऐसी लड़कियां सभी सुखों को प्राप्त करती हैं। यह तिल का निशान धन संपत्ति जीवन की निशानी माना जाता है। वह लड़कियां भाग्यशाली होती हैं और बेहद लकी भी होती हैं। 17वां गोलाकार एड़ियां जिन लड़कियों की एड़ियां कोमल और गोलाकार होती है वह सारी उम्र सुख सुविधाएं भोगती हैं। इनके इस गुण के कारण परिवार को भी लाभ होता है। इसके अलावा जिन औरतों की नाभि बड़ी और गहरी होती है वो स्त्रियां बहुत भाग्यशाली मानी जाती हैं। 18 यदि किसी महिला के पैर के तलवे पर ट्रायंगल मार्ग त्रिकोणी चिन्ह हो तो ऐसी महिलाएं भी भाग्यशाली होती हैं। साथ ही यह पति और ससुराल के लिए लकी साबित होती है। ऐसी स्त्री किसी भी परिस्थिति में अपने पति का साथ कभी नहीं छोड़ती। इन पर माँ लक्ष्मी सदैव अपनी कृपा बनाए रखती हैं। 19वां अगर किसी स्त्री के बाल घने सीधे और लेदर हो तो ऐसी महिलाएं ज़्यादा भाग्यशाली होती हैं। ऐसी महिलाओं के जीवन में सुख और ऐश्वर्य मिलता है। आगे भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं, हे देवऋषि नारद जी, अब मैं आपको अंतिम और 20वां पहचान बताता हूँ। जिन लड़कियों या महिलाओं के पैर की तलवों में गड्ढे नहीं होते यानी वह बिल्कुल फ्लैट हो तो वह काफ़ी भाग्यशाली साबित होती हैं। इसके अलावा ऐसी पैरों वाली औरतें खुले विचार की होती हैं जो जीवन में कुछ नया करने का सोचती हैं तो उसे करके ही रहती हैं। ये 20 पहचान बताने के बाद भगवान श्री हरि विष्णु नारद जी से कहते हैं, हे देवऋषि नारद जी, भाग्यशाली स्त्रियों की 20 पहचान मैंने आपको बता दिया। तब देवऋषि नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, आपके द्वारा बताए गए इस 20 पहचान को पृथ्वी लोक पर मैं विख्यात करूंगा और सभी को बताऊंगा। तब भगवान श्री हरि विष्णु जी कहते हैं, हे देवऋषि नारद जी, आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। तब देवऋषि नारद जी भगवान श्री हरि विष्णु को प्रणाम करते हैं और वहां से चले जाते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें अवश्य बताइएगा। और अगर अभी तक आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।